भगवान महादेव पधारे हैं, बहुत सत्कार किया, चरणों की पूजा करी, आतिथ्य सत्कार किया और उनको बढ़िया आसन पर बैठाया। और महात्मा जी तो बड़ी दीनता से सेवा कर रहे हैं। और सती जी के मन में एक विचार आया, ये बाबा जी कथा कहेंगे, ये तो पहले ही घबरा रहे हैं शंकर जी को देख के, चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, कहीं आरती कर रहे हैं, अरे ये डर रहे होंगे कि शंकर जी के सामने क्या कथा कहूंगा। कभी कभी व्यक्ति दूसरे की सरलता का गलत अर्थ लगा लेता है। सामने वाला सरल है तो ये उसका स्वभाव है, पर सरलता को लोग कई बार उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। महात्मा अगस्त्य जो है बड़े सरल हैं, पर उनकी सरलता का गलत अर्थ लगाया सती जी ने। और यदि कथावाचक के प्रति श्रद्धा का भाव ना हो पंकज जी, तो चाहे जैसी कथा होती रहे, कुछ ज्यादा हाथ लगेगा नहीं। ये सती चरित्र इसका प्रमाण है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जे श्रद्धा संबल रहे तो नहीं संतन करो साथ, और तिन कहा मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। भगवान की कथा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। संबल माने होता है राह खर्च। आपको बद्रीनाथ जाना है, इलाहाबाद, प्रयागराज, तीर्थराज, प्रयाग कहीं जाना है, तो पहले आपको देव खर्च देखना पड़ेगा कि भैया रास्ते के लिए कुछ है कि नहीं। कहो पंकज जी, कुछ हो भाई, व्यवस्था चाहिए कि नहीं। तो राह खर्च क्या है? भगवान की कथा तक पहुंचने का राह खर्च है श्रद्धा। श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं होगा तो नहीं पहुंच पाओगे। जे श्रद्धा संबल रहे तो नहीं संतन कर साथ। दूसरा चाहिए पाथे। मार्ग में पहले जब लोग जाते थे, तिवारी जी को याद होगा, तो लोग अपना भोजन बांध के ले जाते थे। होटल फोटल में लोग नहीं खाते थे, ना इतना होटलों का चक्कर था। जब घर से कहीं जाते थे, ठाकुर साहब जाते होंगे जबलपुर कहीं, तो आप बांध के रख देती होंगी कि ये रास्ते के लिए ले जाओ। था कि नहीं ये नियम? हमारे पिताजी विदिशा, हमारे यहाँ जिला है, तो विदिशा जाते थे, तो हमने खूब देखा है कि कभी बाहर का खाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। खूब बना के रोटी रख के ले जाते थे। हम लोग भी छोटे थे तो कहीं जाते थे लेके जाते, और कितना बढ़िया कि अपना शुद्ध सात्विक जो लेके गए वो प्रसाद पाओ जो भी ले गए, उसमें भी लोग बड़ा विवेक रखते थे। आजकल तो सब मटिया मेट है। 3 वर्ष हम लोग 6वीं, 7वीं, 8वीं 3 क्लास एक ऐसे गांव में पढ़े जहां मुस्लिम लोग ज्यादा थे। मुस्लिमों का ही गांव था पूरा, ऐसा मान लीजिए। कोई बढ़िया स्कूल आसपास था नहीं, वही गांव जो है मिडिल स्कूल वहां था, मांस खेड़ा करके वहां जाते थे हम। वो मुस्लिम बच्चे ज्यादा थे, क्योंकि मुस्लिमों का गांव था तो मुस्लिम बच्चे ही थे वहां। और हिंदू बच्चे गिने चुने जो आसपास के गांव से आते थे वो थे। उस गांव के जो प्रॉपर थे वो सब टीचर जो थे वो भी मुस्लिम। तो पंकज जी, हम अपना भोजन लेके जाते थे, तो अब आज हम पहली बार ये बात यहाँ कह रहे हैं, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लोग क्या अर्थ लगा। तो हम 3 वर्षों तक ऐसा चला कि हम जो भोजन ले जाते थे, तो एक बगीचा था जिसमें महुए के पेड़ थे। उस बगीचे में पेड़ों के ऊपर जाकर के और हमारा भोजन बांध जाते थे। जितने बच्चे हमारे यहाँ से जाते थे सब ऊपर रख जाते थे, और जब बीच में जो अवकाश मिलता है, अंतर होता है, उसमें सब आते थे, हाथ मुंह धोया, अपना पेड़ पे चढ़ के वो भोजन उतारा, पेड़ के नीचे खाया, वही जलपान किया, और फिर स्कूल में आ गए। पेड़ पे बांध के वहां नहीं ले जाते थे। बोले अरे मिलेक शो का गांव है, वहां नहीं ले जाएंगे। हाँ, गांव के बाहर के बगीचे में रख जाते थे। अच्छा, बड़ी बात ये थी कि वो गांव के लोगों को ये पता था कि ये बच्चे यहाँ भोजन रख जाते हैं, पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि हमारे भोजन को छू लिया हो, कि फेंक दिया हो, कि खोल लिया हो, कि गाय को डाल दिया, कि कुछ भाई वो चाहते तो कर सकते थे। वो लोग भी ये रखते थे कि चलो ठीक है, इनका नियम धर्म है, तो वो कभी छेड़ते नहीं थे।
तो पहले पाथे लेके लोग चलते थे। तो भगवान की कथा में जाने के लिए पाथे क्या है? भगवान की कथा तक पहुंचने का पाथे है संतों का संग। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। जिसने साधु संग नहीं किया और कथा तक नहीं पहुंच सकता। और तीसरा, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिसके अंदर भगवत प्रेम नहीं है, उसको भी कथा में जाने के बाद भी जड़ता जाड़ विषम तुक भारी। उसको वहां कथा में जैसे तैसे पहुंच भी जाएगा तो जड़ता रूपी जाड़ा। अरे ठीक है, अब इन लोगों का तो काम है, कथा ही सुनाएंगे, अब आ गए, इतना कह रही थी माताजी ठाकुर मैडम तो चले आए, क्या करें, काम बहुत था पर मजबूरी है, अब बताओ 7 दिन तक फंस गए यहाँ। है होता है कि नहीं ऐसा? तो वो जड़ता रूपी जाड़ा, अरे अब ठीक है, क्या करें बताओ, इनने भी अब रख ली, ये कोई टाइम था, अभी तो काम का टाइम था, फिर छुट्टियों में जब रख लेते कभी। ऐसी लोग चर्चा करते हैं, अभी रख लिया, अरे कब रख लेते, तुमसे पूछ के रख लेते। तो जिसको सुनना नहीं है, जिसको राम जी में प्रेम नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं है, वो 50 बहाने मारेगा। और जिसको कथा से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, वो तो धावंती रस लंपटा, सुन भर लेगी वहां कथा हो रही है। हमारे पंकज जी को पता चल जाए कि वृंदावन में अमुक जगह कथा हो रही है, दौड़ पड़ते हैं, गुरु जी आए हैं, अमुक जगत गुरु जी आए हैं, फलाने जी आए हैं, दौड़ पड़, फिर चाहे जो हो। कितनी बार तो इनके परिवार में इनका झगड़ा हो जाता है, कितनी बार तो हम बिगड़ जाते हैं कि अरे तुम भागते ही रहते हो। पर ये कहते कि हम कथा का लालच नहीं छोड़ेंगे। हम भी कहते भैया और कोई लालच करे तो बुरी बात है, पर भगवान के नाम और भगवान की कथा का तो जितना ज्यादा किया जाए, इसमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। देखो, एक तो भजन और एक अध्ययन, इनमें कभी संतुष्ट नहीं हो। बाकी सब चीजों में व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, अपने धन से, अपने संतान से, अपने घर से, अपने सब चीज से संतुष्ट हो जाए, पर एक तो अपने ज्ञान से कभी संतुष्ट ना हो और प्राप्त करने की जिज्ञासा बनी रहे, और एक भगवान के भजन से कभी संतुष्ट ना हो, और करना है और करना है और करना है, ये बात मन में बनी रहे। तो भगवान की कथा तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी 3 चीजें चाहिए? कि जे श्रद्धा संबल रहे, तो श्रद्धा नहीं संतन करो साथ, संत संग। और तीसरा, भगवान में प्रेम, इष्ट में नेह है। ये 3 चीजें भगवान की कथा तक ले जाती हैं। सती माता कथा के पास तक तो पहुंच गई, पर कथा नहीं मिली। क्यों? बोले पहली चीज तो उनमें श्रद्धा नहीं रही। यहां एक बात ध्यान देना, सावधान करने के लिए कह रहे हैं कि माता सती साक्षात भवानी है, पराम्बा है, आदि शक्ति हैं। उनमें हमें दोष नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया, ये तो उन्होंने लीला करी, पर हम लोग करेंगे तो हमारा बड़ा पतन होगा। उनकी तो लीला थी, वो तो साक्षात श्रद्धा रूप ही है। पर समझने के लिए कथा है कि उनके मन में श्रद्धा का अभाव रहा, और उन्होंने संत के सहजता का कुछ ठीक अर्थ नहीं लगाया, पूर्वाग्रह मन में आ गया, जिसके कारण कथा में मन नहीं लगा।